हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए आपका गोल्ड का बायस हो, बाइंग का हो, बट मेरा ओवरऑल वीकली के हिसाब से जो है सेलिंग का है। तो आइए देख लेते हैं। सो गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम है, वीक टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, गोल्ड जो है यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में प्योर टैप हुआ। टैप होने के बाद इसको जाना कहाँ पे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पास तक। क्या पे यहाँ पे वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे क्या है वीकली का एफ है। बट यहाँ पे क्या वीकली का जो एफ है जो है वो हो चुका है टैप। टैप होने के बाद उसी एफ पे क्या बना है कि वीकली टाइम फ्रेम का क्या बना, थ्री कैंडल स्विंग। थ्री कैंडल स्विंग कैसा, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस वीक हाई का लिया लिक्विडिटी स्वीप। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तो आने वाला जो वीक रहता है थर्ड, वो रहता है एक्सपांशन। कहाँ तक के लिए, ये वाले लिक्विडिटी तक के लिए। ओके, सेकंड कैंडल के लो तक के लिए, और ओवरऑल टारगेट रहता है ये वाला फर्स्ट कैंडल का लो। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ है, इस वीक ने क्या किया है, सेकंड कैंडल के इनसाइड बार में हो चुका है क्लोज। तो क्लोज होने के बाद यहाँ पे सबको कंफ्यूजन आ रहा रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करें, तो क्या करना है हम लोग को, ऑब्वियसली इस वीक का क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे जाना रहेगा तो गोल्ड क्या करे, ओपन होती क्या करे, प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले। अदरवाइज यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो कैंडल जो इसके अप साइड में, मतलब ओपनिंग के ऊपर जो भी स्ट्रीम का जो भी सेलिंग का प्योर रहेगा, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलिंग का ट्राई करें। कहाँ तक के लिए, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला। ओके, और ओवरऑल टारगेट रहने वाले ये वाले। ओके, सो वीक टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, वीक टाइम फ्रेम में बेरिश। ओके, सो अभी जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, गोल्ड ने क्या किया था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। प्लस यहाँ पे क्या है, इसी वीक का हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे लास्ट वीडियो में यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक टैप किया क्योंकि इसको अलाइन हो रहा था। प्लस यहाँ पे क्या है, डेली का एक एफीजी है, देख सकते हो हो चुका है टैप। टैप होने के बाद इसी कैंडल ने क्या किया है, डे टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ये वाला। एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ऑब्वियसली गोल्ड क्या करेगा, फिर से यहाँ पे क्या करेगा, इंटरनल में चला जाएगा। एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है। गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ। स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या है, डेली का एक बाइंग का पीओआई बना था, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक बना। प्लस यहाँ पे क्या बना था, एफईजी बना था। तो गोल्ड को कहाँ तक आना था, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या गैप इम्बैलेंस था। प्लस यहाँ पे 1 आवर का एक पीओआई था, ऑर्डर ब्लॉक वन मिटिगेटेड था, वहाँ तक का गोल्ड का आना था। फिर यहाँ पे क्या उसका टारगेट हो चुका था डन। डन होने के बाद यहाँ पे गोल्ड फिर से सेलिंग क्यों दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे जो है यहाँ पे फिर से गैप इम्बैलेंस था, वो ना अनफिल था, क्योंकि इसके नीचे ना अंदर बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या बना, फिर से वही पीओआई जो है यहाँ पे आगे जाके वर्क किया। ओके, ये जो पीओआई नहीं रहता तो क्या होता, गोल्ड क्या करता है, प्रीवियस वीक यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो है यहाँ पे वो हंट कर देता। फिर ऐसे क्या था, गोल्ड ऊपर साइड जाता इंटरनल, फिर इंटरनल से क्या हो जाता, फिर से एक्सटर्नल ये वाला लिक्विडिटी ले लेता। बट यहाँ पे क्या था, एक हर्डल था, कौन सा, डेली का गैप इम्बैलेंस था, वहाँ तक का गोल्ड को आना था। स्ट्रीम का पीओआई मैं लास्ट वीडियो में ही बोला था, स्ट्रीम का पीओआई लेता है गोल्ड, फिर क्या करेगा, एक्सटर्नल के पास जाएगा। ओके, सो अभी डे टाइम फ्रेम पे क्या करा, ऑब्वियसली गोल्ड ने क्या किया, इस कैंडल के नीचे क्लोज किया। क्लोज होने के बाद ऑब्वियसली उसका टारगेट क्या था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, ये हो चुका था डन। डन डन होने के बाद इसने क्या किया, कल के डे ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लिया, कौन सा, ये वाला। ओके, प्रीवियस डे लोकल लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डेली का गैप इम्बैलेंस था, प्लस यहाँ पे 4 आवर का गैप इम्बैलेंस था, वो चुका था टैप। मतलब यहाँ पे क्या था, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई हो चुका था टैप। टैप होने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिर से डे टाइम फ्रेम पे बन रहा है 3 कैंडल स्विंग। कैसा, ये फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल जो रहता है इस, सॉरी थर्ड कैंडल जो रहता है वो रहता है एक्सपांशन, कहाँ तक के लिए, ये वाले हाई तक के लिए। ओके, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और ओवरऑल जो टारगेट रहता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये वाला। बट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। हो सकता है गोल्ड क्या करे, हम लोग को यहाँ तक का मिल सकता है, बट धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसका टारगेट ले लेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये वाला रहने वाला। ओके, सो डे टाइम फ्रेम क्या है, बुलिश है, बट वीकली क्या है, बेरिश है। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के हम लोग देख लेंगे। ओके, सो अभी जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे गैप इम्बैलेंस था ये वाला, इसका 50% मार्क करते हो चुका था टैप। टैप होने के बाद ऐसे गोल्ड हुआ सेल, कहाँ तक के लिए, ये वाला एक्सटर्नल के लिक्विडिटी तक के लिए। ओके, इसके नीचे क्या हुआ, फिर गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे क्या 4 आवर टाइम फ्रेम पे, हाई टाइम फ्रेम पे मतलब, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, डाउन डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ओके, डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे इसका जो टारगेट जो था ये वाला था, डे टाइम फ्रेम के हिसाब से और 4 आवर के हिसाब से, यहाँ पे हुआ टैप। टैप होने के बाद यहाँ से गोल्ड ने क्या किया, फिर से समझना, यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ओके, प्लस यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम भी जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम भी क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद गोल्ड जो है अभी कौन सी पीओआई पे खड़ा है, मिटिगेशन ब्लॉक पे खड़ा है, कौन सा, ये वाला 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, प्लस यहाँ पे क्या मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, सो और हो सकता है गोल्ड मंडे ओपन होते
यहाँ पे हमें कुछ चेंज ऑफ पैरामीटर मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, वाले एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक के लिए, मतलब यहाँ पे सब लिक्विडिटी पुल से हम लोग ये सब टाई कर सकते हैं। और एक लेवल दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे फिब लगाते हैं हम लोग ये लो से लेके और ये हाई तक के लिए, मतलब तो फिर क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे गोल्डन जोन है, ये वाला ही कौन सा, ये वाला 0.6 और 0.7 यहाँ तक के लिए। ओके, सो सेम यहाँ पे बस खाली क्या हुआ है, एफ टैप हुआ है 1 आवर का, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है। सो हो सकता है गोल्ड क्या करे, पहले ओपन होते हैं पहले नीचे आए, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं आसिक बाइंग का ट्राई कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, ये वाले लिक्विडिटी तक के लिए, और ओवरऑल टारगेट रहेगा वो रहने वाले 4 आवर का। यहाँ पे क्या है ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस यहाँ पे क्या है प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी। तो अदरवाइज हमें यहाँ पे गोल्ड मिलता है सेलिंग के लिए, दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, क्या हो सकती है, अदरवाइज गोल्ड क्या करे प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले, ओके लिक्विडिटी लेते हैं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो फिर हम लोग क्या करें ट्राई करेंगे। ओके, अदरवाइज हो सकता है कि गोल्ड क्या करें ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते फिर हमें लो टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, फिर सेल करेंगे। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, अदरवाइज ऑर्डर ब्लॉक टैप करके गिर जाए, अदरवाइज क्या करें प्रीवियस वीक हाई का लिक्विडिटी ले, प्लस यहाँ पे क्या है 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है, मतलब ये इंडूसमेंट है। ओके, से यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। ओके, और अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉन डिस्प्लेसमेंट लेंगे। सो गोल्ड क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप करेगा, फिर यहाँ पे फिर से एक 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बाइंग का पी बनता है, और 4 आवर का बाइंग का पी बनता है, फिर हम लोग क्या करेंगे ऑब्वियसली किधर तक जाएंगे, ये वाले टारगेट रखेंगे एक्सटर्नल वाला। ओके, और यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है गोल्ड बेरिश है। सो 4 आवर पे यहाँ पे सीलिंग का पी बनता है, मतलब 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफिजी बनाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको अवॉइड करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे सेलिंग करेंगे कहाँ से 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक पे, वहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग सेलिंग करेंगे कहाँ तक के लिए, ये वाला एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब प्रीवियस वीक का लो का लिक्विडिटी, और ये जो लिक्विडिटी जो पुल्स जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सब टारगेट करेंगे, कौन सा ये वाला लिक्विडिटी पुल से और एक लिक्विडिटी पुल से। ओके, और एक लिक्विडिटी पुल से, और वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड को जाना कहाँ पे है, ये देखो वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड को जाना कहाँ पे सेलिंग के लिए, ये वाला एक पी कौन सा वीकली का यहाँ पे क्या है गैप इम्बैलेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीक जो यहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ पे क्या है डेली, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या है वीकली का कौन सा भी यहाँ पे क्या है ऑर्डर ब्लॉक विद एफिजी नहीं बना, बट यहाँ पे क्या है लास्ट पी कौन सा ये वाला वीकली का कौन सा गैप इम्बैलेंस। तो हो सकता है गोल्ड क्या करे ये सब लिक्विडिटी स्विंग, मतलब ये जो सब लिक्विडिटी पुल्स जो है और सबका लिए इसका यहाँ पे टैप करता है, फिर हम लोग ऑब्वियसली इन फ्यूचर क्या करेंगे ऐसे बाइंग करेंगे, बट मेरा ओवरऑल जो है मंथली के हिसाब से यहाँ तक का जाना है, बट गोली इसको टैप करता है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये वाला टारगेट कर सकते हैं। ओके, और जाते हैं अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है सेम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना है, 1 आवर पे भी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, प्लस यहाँ पे 1 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक टाइप हुआ है, प्लस यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी है, प्लस यहाँ पे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे 4 आवर का पी बनता है बाइंग का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 4 आवर के यहाँ तक करेंगे, बट यहाँ पे सीलिंग का पी बनता है 4 आवर का, फिर हम लोग क्या करेंगे ऐसे सीलिंग का ट्राई करेंगे कहाँ तक के लिए सब एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ऐसा रोज डेली एनालिसिस वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ओके, सो थैंक यू देखने के लिए।